सलाम लाहौर, मैं हूं नजम अली खान और प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। और आज बात करने वाला हूं एक ऐसे इशू के हवाले से कि हो सकता है आपको भी उसका सामना करना पड़ा हो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके घर वालों को सलामत रखे, सेहत की जो नेमत है वो अता किए रखे। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं एदाद शुमार को देखता हूँ और आज जब हेपेटाइटिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है तो पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि हर 10वां बंदा हेपेटाइटिस का शिकार है। अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक लोग, यानी कि 10 में से भी ज़्यादा आप इसको ले जा सकते हैं, हेपेटाइटिस के मर्ज में शिकार है। हम देखते हैं कि हम मीडिया में, मैं अगर अपनी बात कर लूँ, हम डेंगू का बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, हम इस तरह के दूसरे अमराज का शोर मचाते हैं, लेकिन एक वो मर्ज जो हर 8वें 9वें पाकिस्तानी को उसका शिकार है। उसकी वजह से अब से कुछ अर्सा पहले तक तो जितना इसके इलाज पे खर्च आता था वो भी सोचना एक आम आदमी, गरीब आदमी के लिए महाल था। और अब भी कोई इतना सस्ती चीज़ नहीं है कि कोई आम मजदूर आदमी, एक गरीब आदमी आसानी के साथ इसका इलाज करवा सके। हेपेटाइटिस के हवाले से दुनिया में कहा जा रहा है कि अमवात की 8वीं बड़ी वजह है। एड्स और टीबी के साथ साथ इसकी हलाकतें भी उतनी ही रही हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है उस पर ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पर शुरू में ही कहनी है कि दुनिया भर में मैंने जो स्टडी की देखा कि हेपेटाइटिस का मर्ज कम हो रहा है। वो तो इस चीज़ को टारगेट किए हुए हैं कि हमने इसको ख़त्म भी कर देना है और अमवात में भी बहुत हद तक कमी लानी है, लेकिन हमारे यहाँ ये मर्ज बढ़ता चला जा रहा है। क्या कर रहे हैं, इस पर क्या होना चाहिए? ख्वाजा सलमान रफ़ीक मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, बहुत ही मशहूर इनका मशीर है, वज़ीर पंजाब की सेहत के हवाले से मुख्तलिफ इशूज़ पर बिल्कुल यहाँ पर ताउन भी करते हैं, ऐलानात भी करते हैं। लेकिन देखना ये कि इस इशू पर इस हवाले से क्या कर रहे हैं। मैं इसके साथ बहुत ही मशकूर हूँ, हमारे बहुत ही मोहतरम मेहमान हैं प्रोफेसर सईद अख्तर, जो कि सदर हैं पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट के, यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको एक अजीम मनसूबा शुरू करने पर, लाहौर में शुरू होने पर उस पर भी मुबारकबाद पेश करनी है। रावलपिंडी में आप काफ़ी अरसा आपका सारा रहा, लेकिन लाहौर जो है, लाहौर वाले आपको खुशामदीद भी कहते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप यहाँ पर आए और यहाँ पर इस मंसूबे का आगाज़ किया, जिससे हमें एतराज़ भी मुझे बहुत मिलते हैं आपके मंसूबे के हवाले से। बड़े इवन यंग डॉक्टर्स बहुत चीज़ें बयान करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो हमें उम्मीदें हैं, तवक्कुआत हैं डॉक्टर साहब, वो भी बहुत ज़्यादा है। साहिद चौधरी साहब हमेशा की तरह हमारे दोस्त, हमारे मेहरबान, हमारे दानिश्वर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बात आपसे ही शुरू करना चाहूँगा हेपेटाइटिस के हवाले से। दूसरी बहुत सारी चीज़ों पर हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं जो शायद उनका फैलाव इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हेपेटाइटिस का मर्ज एक हजाम की दुकान से लेकर बड़े बड़े अस्पतालों तक जिस तरह ये फैलता चला जा रहा है, उनकी वजह से क्या सूरत है? क्या नहीं सब दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहली बात तो ये कि ये एक इंतहाई एक मुहलक मर्ज़ है और डेफिनेटली इसकी जो इंटेंसिटी है वो डेंगू से या बाकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा है। और यूँ चूँकि ये एक बंदे से दूसरे को ट्रांसमिट होता है, इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, मसलन बी और डी ये जो हैं 3, ये तो वाटर बॉर्न है, उससे पानी से, ए और ई ख़ास तौर पे। बी और सी जो है वो ये ब्लड से है। अब उसमें बहुत सारी किस्में हैं, उसमें इंजेक्शन आपको लगे और वही सिरिंज जो है वो किसी आलूदा जो है वो शख्स की हो जो इन्फेक्टेड हो, उससे जो है ना वो आपने वो उसको दोबारा रीयूज़ कर लिया हो, गैर महफूज इंतकाल खून हो, ये बहुत एक सीरियस नौयत का मैटर है। आपने जो हजाम वाली, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये हजाम वाली बात कर रहे हैं इस वक्त हमारे यहाँ, लेकिन जो इस वक्त जो है ना वो ये अपार्ट फ्रॉम PKLI, क्योंकि PKLI तो अब एक इनिशिएटिव है जो मेरे ख्याल में इसको बहुत पहले बनना चाहिए था, लेकिन चलें देर आए दुरुस्त आए। अदरवाइज इस वक्त भी जो सिचुएशन है कि हमारा जो ट्रीटमेंट के हवाले से, डायग्नोस्टिक के हवाले से और इस हवाले से जो अवेयरनेस है, जो कैंपेन होनी चाहिए, जिस तरह काम होना चाहिए, जिस तरह रेगुलेशन होनी चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है उस लेवल के ऊपर। और यही वजह है कि एक तो हम इसको प्रिवेंट नहीं कर पा रहे, इसमें नंबर जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सेकंड, इसका जो बड़ा एक हमें नुकसान हो रहा है वो ये एक लास्ट बात, मुझे सिर्फ एक चीज़ का जवाब दे दें कि लाहौर में इस मर्ज के इलाज के हवाले से क्या सहूलतें दस्तयाब हैं इस वक्त? मैं वही अर्ज करने लगा था कि पिछले कुछ सालों से हमारा अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने कोशिश भी की, उस पर एफर्ट्स भी की हैं, अब उसकी वजह तो खाई साहब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन वो एक जो स्मूथ मैकेनिज़्म है
मेडिसिन प्रोवाइड करने का पेशेंट्स को, उनकी रजिस्ट्रेशन, उनके डायग्नोसिस के जी डायग्नोस करने के लिए जो टेस्ट चाहिए, लैब्स जितनी हैं, वो अवेलेबिलिटी जो है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा मसला फेस करना पड़ रहा है पेशेंट्स को, एक पेशेंट आया, उसको रूटीन के रैपिड टेस्टिंग के ऊपर जो है वो पता चला इसको बी या सी पॉजिटिव आ गया। उसके बाद आपने एलाइजा मेथड पे यह कर लिया उसको, उसमें भी पॉजिटिव आ गया। अब आपने उसकी जीनोटाइपिंग करनी है, उसके क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टेस्ट होना है पीसीआर पे। पीसीआर की फैसिलिटी अनफॉर्चुनेटली हर पेशेंट के लिए अवेलेबल ही नहीं है। और पेशेंट वो हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन आते हैं, बहुत बड़ी मिजरी है, महंगा टेस्ट है, 8, 10, 12, 15 हज़ार का टेस्ट जो है वो कहाँ से करवाएगा? इतना तो वो अपना उसके पास हो तो वो तो बेचारा जो है वो और काम ना कर ले। दूसरा है मेडिसिन, उसका अभी तक मैकेनिज्म नहीं बना। और अभी भी आप ये देखें कि ये 1.5 साल के बाद, एक 1.5 साल का लंबा गैप है, और अब मेडिसिन उसके लिए खरीदी गई। ये वही मेडिसिन है जो डीजी ऑफिस के जो है ना वो पड़ी रही वहाँ पे ओपन। अच्छा, बाहर धूप में पड़ी रही और फिर बाद में उसको उठा के जो था उसको जब आपने खबर दी तो उसके बाद उसको मुंतकिल किया गया जो है वो उनको दी गई है अस्पतालों को। अब वह भी उसका इस्तेमाल शुरू प्रॉपर्ली नहीं हुआ, वो उन्होंने मेरे पास तासुर डॉक्टर साहब ये है कि दुनिया भर में हेपेटाइटिस जो है वो कंट्रोल होता चला जा रहा है, पेशेंट्स की तादाद हर बरस जो है कम होती चली जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में उल्टा काम चल रहा है। हमारे यहाँ हर बरस पेशेंट्स की तादाद, और जिस मुल्क में मैं ख्वाजा साहब की हुकूमत से माजरत पहले कर लेता हूँ, जिस मुल्क में मरदमशुमारी ना हुई हो, जिसमें यही ना पता हो कि हमारे पास बंदे कितने हैं इस मुल्क में, वहाँ पे हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें हेपेटाइटिस के मरीज कितने हैं? लेकिन एक अमूमी तासुर ये कि यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है। ये क्या सूरत है क्या ये सर? जी, पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आज हेपेटाइटिस डे पे आपने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट को रेज़ किया। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर ट्रस्ट का ये रिजॉल्व है कि हमने हेपेटाइटिस के ख़िलाफ़ जिहाद करना है। तो हमारा माइंड बड़ा क्लियर है कि ये इसको हम जब तक एक मिशनरी ज़ील के साथ लेके नहीं चलेंगे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। और इसमें जो सबसे खुशाइंद बात ये है कि हमें 100% नहीं बल्कि 200% सपोर्ट हासिल है चीफ मिनिस्टर साहब की, महकमा हेल्थ की, सलमान रफीक साहब और सारे लोग हमारे साथ हैं। अच्छा, अब इसमें मेरा ख्याल है अगर हम इस पे जाएँ कि क्यों नहीं हुआ तो शायद मैं तो उसका जवाब नहीं दे सकता आपको, लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये इस तरह की बीमारियाँ जब किसी कौम में आती हैं तो जब तक वो कौम मिन हैसुल कौम मल्टी प्रोंग अप्रोच नहीं करेगी, दुनिया में कहीं ये चीज़ें इनकी सफाया नहीं हो सकता। अच्छा। सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर डाल देना भी ज़्यादती है, सारी जिम्मेदारी लोगों पर डाल देना भी ज़्यादती है। तो मैं दो तीन चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो हमारा विजन है और जिसको हमने बड़े सोच समझ के हम वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो इसके 3-4 कंपोनेंट्स हैं और कोई भी कंपोनेंट अगर इसमें मिसिंग हुआ तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमारा विजन बड़ा क्लियर है और हमारा विजन ये है, और इसमें कोई जल्दबाजी का काम भी नहीं है। हमारा विजन ये है कि इस वक्त अगर 5% इंसिडेंस है और हम जो भी एफर्ट अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा उनको अगर हम इन प्लेस डाल के 5 सालों में उस 5% को हम 4% पे ले आएँ, 10 सालों में 3% पे ले आएँ, 15 सालों में 2 पे ले आएँ और 20 सालों में 1 पे ले आएँ, तो मैं समझता हूँ कि हमने अपना काम कर दिया है। अच्छा, ये इसी तरह से तमाम कौमों में कभी भी ओवरनाइट रिडक्शन कभी भी इस तरह से नहीं होती, तो एक बड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस है और वो होना पड़ेगा। अच्छा, इसकी अप्रोच क्या होनी पड़ेगी? उसकी अप्रोच ये होनी पड़ेगी कि हमें सबसे पहले डिजीज़ को डिफ़ाइन करना पड़ेगा और जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ हैं वो मैं आपको अभी साथ साथ बताता जाता हूँ। तो जो लास्ट स्टडी हुई है, जो साइंटिफिक स्टडी हुई है, वो 2008 में हुई है। तो टिपिकली अगर चूँकि मैंने 17-18 साल अमेरिका में प्रैक्टिस की है तो वहाँ पे सिस्टम क्या होता है कि इस तरह की बीमारियों का ऐसा नहीं होता कि आपने एक दफ़ा तो सर्वे कर लिया और फिर भूल गए आप उसको और उसी की बुनियाद पे आगे आगे जो है प्रेडिक्शंस करते चले गए, अंदाज़े वो भी एक साइंटिफिक एक यानी मॉडलिंग का होती है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि और कल हमारी मुलाकात है चेयरमैन पीआईडीबी के साथ, ताकि हम वो हॉट मैप्स बनवाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे कि हम हमारी अब टीम बिटवीन नाउ मैं इस डिबेट में पहले कुछ बेसिक्स थोड़ी सी आपसे जानना चाह रहा था। आपके मुताबिक जो आपके पास रिसर्च मौजूद है, जो इस वक्त तक तहकीकात जितनी हुई उनके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में और पंजाब में और लाहौर में अगर हम इसको करें तो कितने पेशेंट हो गए? हाईएस्ट देखिए पूरे पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी का 5% पॉपुलेशन हमारी मुतासिर है। 5%। इसका मतलब ये है कि 20 करोड़ अगर रख ले तो 1 करोड़ तो 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ लोग। लेकिन जो सैड पार्ट है वो पंजाब का जो नंबर है वो 6.7%। तो यहाँ पे अगर 100 करोड़ लोग पंजाब के हैं रफली, तो 67 लाख लोग
पंजाब क्यों, पंजाब दूसरों से बुरी, मैं जब अमूमी तौर पे सूरत हाल देखता हूँ, मैं बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध देखता हूँ, तो वहाँ पे कोई हालात कोई इतने मुझे आइडियल नजर नहीं आते। पंजाब में मुझे बेहतर सूरत हाल नजर आती है, लेकिन पंजाब की सूरत हाल बुरी क्यों है? अच्छा, इसके दो जवाब हो सकते हैं। इसका पहला जवाब ये कि आई डोंट नो कि इसका सही जवाब क्या है, लेकिन इसके मेरे दिमाग में दो। एक ये कि जब यहाँ पे सर्वे किया गया तो शायद बेहतर सर्वे हुआ, जो कैचमेंट हुआ वो बेहतर हुआ, तो डिजीज उभर के सामने। बिकॉज मैं और जितने भी मेरे एक्सपर्ट दोस्त हैं वो बड़े क्लियर है अपने माइंड में कि ये जो नंबर है, ये डेटा, ये सिवियरली अंडर एस्टिमेट है। सही। जब आप रियल लाइफ में जाएंगे तो मे बी पंजाब का डेटा सही रिफ्लेक्शन करता है, मे बी लोग ज़्यादा हैं, मे बी जिन लोगों ने यहाँ सर्वे किया सिंध में शायद उनको सर्वे उस तरह फैसिलिटेट ना किया गया हो, या बलूचिस्तान में ना हो सको, तो ये एक थ्योरी है, वी डोंट नो। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब की कि पंजाब में जो है ना वो एक तो डायग्नोस जल्दी होता है, ज़्यादा लोग जो है ना वो थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम भी है, वो है हैप्पैज़ार्ड अर्बनाइजेशन। उस पर भी डिस्कस करेंगे। उस पर मैं चाह रहा था कि दूसरा एक थ्योरी वाली बात आपने की, एक तो कि हमें नहीं पता इसका कि चले क्यों वजह ये तो इसका जब तक के जो उसका साइंटिफिक तरीका जो दुनिया में होना चाहिए, जो हम करेंगे इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलके, वो ये करेंगे कि हमने एक बेसलाइन अभी स्टडी हमने कर ली है, तो जो स्टडी हुई 2008 में उसी किस्म की स्टडी हम रिप्रोड्यूस करेंगे और सिर्फ पंजाब के लिए करेंगे। वो पूरे पाकिस्तान की स्टडी थी ये स्टडी, और उसमें उन्होंने 3500 लोगों को रैंडम सैम्पलिंग मेथड के ज़रिए टेस्ट किया और उससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये हमारे पास ये रेट है। तो वो स्टडी हम बिटवीन नाउ एंड दिसंबर 2016 रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक, अल्लाह ने हमें एक बड़ी अच्छी टीम दी है, उसमें कुछ अमेरिका में है, कुछ कनाडा में है, कुछ जनीवा में है, पाकिस्तान में। तो वही है कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो लोग तो एक्चुअली देखिए डॉक्टर साहब दो चीज़ें एक तो वाकई हुकूमती इकदाम आते हैं और दूसरी अवाम की पार्टिसिपेशन है इसमें कि वो किस तरह इसको आगे लेकर चलते हैं। अवाम की बात नहीं आ रही, ये सिर्फ एक्सपर्ट्स की बात करें। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आता हूं तो खाई साहब भी यहाँ पर मौजूद है। अवाम, मैं थोड़ा सा अवाम के हवाले से कहना चाह रहा था कि यकीनी तौर पर हमें भी बहुत सारा मोहतात रहने की ज़रूरत है, लेकिन हम मोहतात कब रहेंगे? जब कोई हमें बताएगा, जब कोई हमें समझाएगा। अगर कोई हमें बताएगा ही नहीं कि आप ये जो आप आगे कदम रखने लगे हैं इसके आगे दलदल है, इसमें आप डूब जाएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा? हुकूमत का ये काम है बताना, इसलिए मेरी नज़र में तो जिम्मेदारी हुकूमत की बहुत ज़्यादा। हुकूमत की तरफ से ख्वाजा सलमान रफीक साहब यहाँ पर मौजूद हैं, माजरत उनसे कि मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आता हूँ तो उनसे बात का आगाज़ करूँगा। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, कोई अच्छी खबर नहीं है, तशवीशनाक खबर है कि अगर पूरे पाकिस्तान में बात की जाती है कि 5% हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स हैं तो पंजाब इसमें 6.7 पर जो है बी और सी की बात की जा रही। तो यहाँ पर पंजाब जो है कोई अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है, बल्कि हमारे पास पेशेंट्स की तादाद उससे कहीं ज़्यादा है। जब हम खैर सब गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, एक तो चलें थोड़ा सा मार्जिन इस चीज़ से मिल गया कि हो सकता है कि हमने सर्वे बहुत अच्छा किया हो, दूसरी जगहों पे सर्वे जो है वो बेहतर ना हुआ हो, वहाँ पे जो आप क्या कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग जो होती है उसमें फ़र्क आ गया हो, रिताई सही ना आए हो, हमने ज़्यादा दयानतदारी से कर लिया। लेकिन अगर हम ये महसूस करें कि पूरे पाकिस्तान में सर्वे हुआ और हम गुड गवर्नेंस के बावजूद पीछे हैं पूरे पाकिस्तान से, तो ये कोई फ़ख्र वाली बात नज़र नहीं आती। एक तो ये सर्वे 2008 का जो है ज़रा इसके ये 2008 से पहले की जो स्टडी है 2008 का सर्वे, उसके बाद तो सर्वे नहीं हुआ। अच्छा, ये 8 साल पुराना है। एक तो मैं किसी को पहली बात है देखिए मोर्दे जाम नहीं ठहराना चाहूँगा, जो आज का प्रोग्राम है बड़ा ही एक संजीदा प्रोग्राम है और हमें भी हर रोज़ डॉक्टर साहब को बहुत ज़्यादा और हम सब लोगों को ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, कोई डेथ हो जाती है, तो ये एक बहुत अहम इशू है पाकिस्तान का हेपेटाइटिस। बिल्कुल सही। और मैं इस बात का इदराक और एतराफ़ करना चाहूँगा कि हमने एक नॉर्मल कोर्स में तो इस पर ज़रूर काम किया, मगर ये नॉर्मल कोर्स से ना कम होगा ना ये ख़त्म होगा। इसके लिए तो हमें डेंगी तर्ज पे या जंगी बुनियादों में काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जो हमने नॉर्मल कोर्स में भी काम किया है उसमें कुछ ना कुछ बेस हमारे पास बन गई है, जो आइंदा आने वाले दिनों में हमारे लिए एक तो पहली बात, क्योंकि इसके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, बहुत से पहलू हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है। बहुत इश्यूज़ हैं इसमें, ब्लड सेफ ब्लड एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उस पर हमने बहुत कोशिश की, उस पर मैंने बात करनी है अभी आपसे अथॉरिटी के हवाले से, बाद में आ जाऊँ। काफ़ी माशाल्लाह, हाँ उस पर आपने काफ़ी जो थे ऐलानात भी किए थे, बहुत कुछ वो कोई गायब होकर रहेगी उस पर बाद में, लेकिन अभी आप हेपेटाइटिस पे मजमूई तौर पर वो चूँकि इसका पार्ट था। अच्छा, मैं चले ओवरऑल इस पर चलता हूँ। हेपेटाइटिस के दो पार्ट है, क्यूरेटिव पार्ट है, प्रिवेंटिव पार्ट है। क्यूरेटिव पार्ट पे शेख ज़ायद ने हमने ट्रांसप्लांट शुरू किया है, वक्त के साथ साथ वो इंप्रूव कर रहा है, खुद उन लोगों ने 80 ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। लेकिन असल जो PKLI जिसको सईद अख्तर साहब लीड कर रहे हैं, ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का और चीफ मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा क्रेडिट होगा। और इसके साथ सिर्फ लीवर ट्रांसप्लांट में मुरतब नहीं होंगे, वैसे ये किडनी लीवर दोनों यहाँ पे होंगे, उसके बाद ये मजीद ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जाएंगे, लेकिन शुरू में किडनी और लीवर दो हैं। सबसे अहम बात ये होगी कि पाकिस्तान के पास तो सर्जन्स नहीं है।
अगर 1-2 सर्जन शेख ज़ायद में हैं और 1-2-3 सर्जन अल-शफा में हैं, तो पाकिस्तान के किसी भी सूबे में जो करना भी शुरू करना चाहे या पंजाब भी शुरू करना चाहे तो सर्जन ही नहीं होंगे। और जिस ह्यूमन सोर्स को हंट करने के लिए इनको पूरी दुनिया में फिरना पड़ रहा है और लोग ज़रा आना भी चाह रहे हैं, लेकिन उसको शुरू करना, लोगों को लाना, उसके बाद उसका अस्पताल का आर्किटेक्चर, उसकी मेडिकल इक्विपमेंट्स की प्लानिंग, ये हमें इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर करने पड़े क्योंकि पाकिस्तान में इसकी एक्सपर्टी मौजूद है। तो ज़ाहिर है कि पहला अदारा ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन उसके बाद फिर अदारे से अदारे बनते जाएंगे और इनका टारगेट ये है कि लाहौर के बाद फिर, वैसे तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए अस्पताल है, किसी भी कोई भी मरीज़ गरीब आके यहाँ पे फ्री इलाज कर सकता है और ये दुनिया में अपनी नौयत का पहला अदारा होगा। इसका 6 से 8 अरब का खर्चा है। तो ये तो एक क्रिएटिव पार्ट है जो हुकूमत पंजाब ने अपनी कैपेसिटी से बढ़ के मैं समझता हूँ कि किया है और उसमें सईद अख्तर साहब को एक बहुत बड़ा मैं और चीफ मिनिस्टर पंजाब को क्रेडिट देता हूँ। अगर इन दोनों की शख्सियत ना होती तो ये ना बनता, और दोनों की ज़ाती दिलचस्पी ना होती तो ये बन नहीं सकता था। मैं आपको बिल्कुल साफ कहूँगा क्योंकि ये मेरा अपना प्रोग्राम है। मैं इस प्रोग्राम में मैं आपसे सीधी सीधी बात करूँगा। दूसरी बात यह है कि मेडिसन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल चौधरी साहब ने ठीक कहा सर, इतने माफियाज आए इस इशू में, 2 या 3 कंपनीज आए, स्टे हो जाता है अदालत आलिया में, 6-6 माह स्टे चल रहा है, पैसे पड़े हुए हैं, वो मरीज़ इंतज़ार कर रहा है, दवाई नहीं आ रही। हमने इस साल फिर थोड़ा सा बार फिटिंग पे काम किया, टेक्निकल कमेटी को बैठाया, स्वाडी से एक बड़ी अच्छी दवाई आ गई थी, वो एक बड़ी अच्छी कंपनी का उसका 32,000 पर मंथ पे दे रही थी। बाकी कंपनीज उसमें रजिस्टर होना चाहती थी, वो चीज़ें डिले हो रही थी। हमने सारा तलड़ साहब को कहा, ड्रैप को कहा, उन्होंने चलो मेहरबानी की, शफकत की, अब 1500 रुपये वही दवाई जो है वो लोगों को दस्तयाब है। सो हम अब कई हज़ार लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं, दवाई आ गई। फिर जो आपने बात की वो असल में एक ट्रक था, वो बिल्कुल रात को उतरा है वहाँ पे, सुबह पड़ा रहा है, लेकिन वो हम डिबेट कर चुके हैं, खामियां कोताहियां हो जाती हैं। जब तक हम चीजों को सीधा नहीं करते ना, हम भी इसीलिए बैठे हुए निशानदेही करते रहे और हम आपकी निशानदेही को हमेशा वेलकम कर, क्योंकि आपका हमारा मोटिव एक है, वो आप तनकीद नहीं कर रहे, तो आप तनकीद पर इस्लाह कर रहे होते हैं। जी, कोशिश है और कुछ ग्रे एरिया तो इतने गैप्स हैं कि हमें मीडिया से बहुत ही चीज़ों का पता लगता है। सिरिंजेस एक इशू है, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, उस पर बड़ी डिस्कशन हुई है। पीकेएलआई के साथ, पीकेएलआई हमारा थिंक टैंक है, हाँ, पीकेएलआई के साथ जो हुकूमत पंजाब का जेवी है, और ये कोई आसान काम नहीं है। मैं आपको बताऊं नजम भाई, आप खुद और जाहिद साहब इन चीज़ों को समझते हैं, हेपेटाइटिस की जंग से लड़ना इसके लिए दीवानगी का काम है। ये कुछ दीवानों को, और दीवानगी मुंह से कहना बड़ा आसान है क्योंकि एज ए सॉरी टू से एज ए माशरा हम लम्हाती कैफियत का शिकार होते हैं। जनाजे पे गए, बड़ा दुख हुआ, निकले बार ख़त्म हो गया, सारे काम छोड़ के सुबह से रात है। ये हेपेटाइटिस पे जो काम करना पड़ेगा, ये हेयर ड्रेसेस में करना पड़ेगा। उनके लिए हमने इस बार जो प्रोविजन रखी है PC1 में, हेयर ड्रेसर्स, डेंटिस्ट्री, मीडिया किस तरह करना है, सेफ किट कैसे देनी है, लेकिन इन द एंड जो कानून साजी करके हमें सजा और जजा की तरफ जाना है। हम जब तक अतायत को, हेल्थ केयर कमीशन ने बड़ा अच्छा हुआ है, PMNA और अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस का एक मामला तय पा गया है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स बनेंगे। सरकारी अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, इन्फेक्शन जो उससे लोगों को जाती है उस पर ज़ाहिर है कि एक आपस में चीज़ें तय हो गई हैं। सो जब तक सारे अदारे मिलकर कंसेप्ट किया कि हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है, प्रिवेंटिव साइड पे थिंक टैंक हमारा PKLI होगा, उसका जो टूल है, जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन टूल है, वो हम होंगे। हम इसकी पूरी कैबिनेट कमेटी बनाएंगे। सिर्फ हेल्थ का इशू नहीं है, इसमें एनवायरनमेंट का भी इशू है, इसमें एजुकेशन का भी इशू है, औकाफ भी इसमें आएगा, सोशल वेलफेयर भी आएगा, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी आएगी, हेल्थ केयर कमीशन भी आएगा, DCOs कमिश्नर्स का रोल होगा। क्योंकि जब आपने चीज़ों को असर्ट करना है पूरे पंजाब में, तो आपको लोगों को पहले मोटिवेट करना है, उनकी काउंसलिंग करनी है। जो सोर्स है, जहाँ से ये हेपेटाइटिस फैल रहा है, चाहे वो सेव ब्लड से फैल रहा है, उसका करेंगे, मैं आपको उसका भी बताऊंगा। सिरिंजेस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सिरिंजेस के लिए हमने अस्पतालों में कटर भी दिए हैं, मगर जो डिस्पोजेबल सिरिंजेस हैं उनकी कीमत इस सिरिंज से काफ़ी ज़्यादा है। हमें मैन्युफैक्चरर्स के साथ बैठना पड़ेगा और ग्रेजुअल आखिरकार पब्लिक सेक्टर को, फिर प्राइवेट सेक्टर को जाना उधर ही पड़ेगा कि वो मौके पे फिर जो एडिक्टेड लोग हैं वो इसका एक बहुत बड़ा सोर्स हैं, और जो बेरारवी का शिकार लोग हैं वो उसका एक सोर्स है। तो ये सारे टीयर्स को जब आपने डालना है तो आपको पूरा एक फोरम चाहिए। तो इनकी जो एक हम इस प्लानिंग आपस में कर रहे हैं, जो महीना 1.5-2 महीने मकब, उसके बाद फिर एक प्रॉपर कैबिनेट कमेटी होगी, हर 15 दिन में रिव्यू करेंगे, टारगेट्स करने पड़ेंगे, तालीमी इदारों में, लेबर कॉलोनीज़ में लोगों के जाके सेमिनार्स करने पड़ेंगे। मीडिया का इसमें बड़ा एक अहम रोल होगा, और मीडिया ने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया, मैं समझता हूँ कि मुस्बत कामों में। तो ये जब तक कंप्रीहेंसिव एक काम तरीके से शुरू नहीं होगा। ख्वाजा साहब, आपके ना जोश जज्बे से हिम्मत से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मुझे जितनी चीज़ें आप बता रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नोमन तेल चाहिए इस राधा को नाचने के लिए, कोई नोमन तेल होगा तो राधा नाचेगी। मैं डॉक्टर साहब से एक चीज़ छोटे से, जब एक तो है कि मैं कहूँ कि सब अच्छा और सब हो जाएगा। हाँ, देखें, हम सारे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, हम सब किसी ना किसी इशू में मिलते हैं। मेरे समेत ये सोसाइटी में, आई एम सॉरी टू से, प्रेशर डाल के, दबाव और मोटिवेशन के ज़रिए काम होगा। आप कहना कि ऑटोमेशन पे चला जाए। डेंगू में भी जब मैं फरवरी में हम काम शुरू करते हैं ना, आई एम सॉरी टू से, तो A एप्पल B बैट, हर साल
कुछ ना कुछ जगहों पे वही बातें होती हैं। एक चीज चाह रहा था मैं प्रिवेंशन की प्रिवेंशन ठीक है, क्यूर की बात करेंगे, आपकी जिम्मेदारी अपनी जगह पे, आप उनको समझ भी रहे हैं, अल्लाह करे कि सारा कुछ हो। मुझे थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि पब्लिक को थोड़ा सा मैसेज दिया जाए कि हम कैसे बच सकते हैं। मैं आपको PKLI का 2016 में हेपेटाइटिस, इवन तो हमारी बिल्डिंग जो मेन बिल्डिंग बनने में एंड ऑफ 2017 या लेट 2017 तक बनेगी, लेकिन हमने CM साहब मिलकर फैसला किया है कि हमारा ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग साइट ऑफिस है वहाँ पे हम PKLI का प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट प्लान फॉर हेपेटाइटिस ओनली स्पेसिफिक टू हेपेटाइटिस लॉन्च कर देंगे। क्योंकि हमारे नज़दीक ये एक एक्चुअली इमरजेंसी है, ये एक सुनामी वेव है जिसको अगर हमने वॉर फुटिंग पे नहीं डील किया तो वो 1 साल भी जब हमारा मेन अस्पताल खुलेगा हम उसका इंतजार नहीं करना चाहते। तो आपको इससे ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन का अंदाज़ा होना शुरू होगा। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है। तो अभी हमने ये करना है कि पहले नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में हमने पंजाब से वो डेटा जो 2008 का डेटा है उसको रीवैलिडेट करना है। ठीक, पहला स्टेप ये है। वो हम महकमा हेल्थ के साथ मिलके उसका एक कंबाइंड स्ट्रेटजी बना रहे हैं और 2008 की स्टडी में जो भी वीकनेसेस थी उसको और मजीद इंप्रूव करने की कोशिश करें। जैसे आपने कहा ना कि वाई 6.7, ठीक है, एक तो ये था कि डेटा बहुत अच्छा था पंजाब से। दूसरा ये मुमकिन है कि पंजाब में ये टेंडेंसी है कि हमें ज़्यादा इंजेक्शन लगवाने हैं मिसाल के तौर पे, और ये बड़ा क्लियर डेटा है कि इंजेक्शन बहुत कॉमन कॉज है इस स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज़ का। तो अब मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं। ये एक बड़ा वैसे अजीबोगरीब चीज़ है, इस पे भी अवेयरनेस लेने की जरूरत है। एक आम डॉक्टर के पास जब जाता है ना पेशेंट, अगर वो उसको सिर्फ टेबलेट्स और सिरप दे देता है तो उसकी तसल्ली उससे नहीं होती। वो कहता है कि नहीं, मुझे जब तक आप इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तब तक मुझे जो है, डॉक्टर साहब मुझे ब्रेक पर फिर जाना बताया जा रहा है कि ब्रेक पर जाना। और नाज़रीन ज़रा ख्याल रखिएगा, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम सब एक रवैये का इजहार करते हैं। हम कहते हैं तसल्ली नहीं, आपने डॉक्टर ने गोलियाँ दे दी, टेबलेट्स दे दी, इसके साथ साथ ये शरबत दे दिया, पता नहीं 2 दिन 3 दिन 4 दिन 6 दिन कितने दिन लग जाए ठीक होने में। इंजेक्शन लगेगा तो फौरी तौर पर इलाज होगा, फौरी तौर पर आराम आएगा, लेकिन वो इंजेक्शन किस खतरे का बायस बनता है ये आपके सामने आ रहा है। हमें मज़ीद क्या करना है, क्या करना चाहिए इस ब्रेक के बाद? वेलकम डॉक्टर नज़ीर नासिर। बात हो रही है बहुत ही संजीदा मसले के हवाले से। ये मसला मैं फिर कहूँगा कि हमें से किसी को भी दरपेश हो सकता है। जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में हर 8वां 10वां बंदा इसका शिकार है, तो ये 8वां 10वां बंदा आपके साथ वाले घर में भी हो सकता है, आपके अपने घर में भी हो सकता है। हेपेटाइटिस की वजह से मैदा नाक़िस हो जाए, अपना मैदे का सरतान हो जाए, और सबसे बड़ी बात जो रिसर्च में आती है कि हम जो गरीब मुल्क हैं हमारे लोग इसका ज़्यादा शिकार होते हैं बाकी मुल्कों के मुकाबले में। इलाज इसका बहुत महंगा था, अब कुछ बेहतर हुआ है, अल्लाह करे कि जिस तरह KPLI की बात की जा रही है यहाँ पर वार फुटिंग पे बिल्कुल जंगी बुनियादों पर हम इस पर आगे बढ़ें, कुछ कर सकें। अब तो वैसे डॉक्टर साहब ये स्वाल्टी आने से भी कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिला काफ़ी आम आदमी का, वरना वो इंजेक्शन तो बहुत महंगा इंटरफेयर हो जाता है। 2 चीज़ों को पहले सेपरेट कर लें। एक है हेपेटाइटिस B, एक है हेपेटाइटिस C। तो ये नाजरीन को बड़ा क्लियरली है, इसको समझें ज़रा। हेपेटाइटिस B जो है वो प्रिवेंटेबल है, ठीक, और हर आदमी जो कि पाकिस्तान में पैदा होगा उसको वो इंजेक्शन लगना चाहिए। 3 इंजेक्शन है, ठीक है ना, 4-5 हज़ार कॉस्ट होगी। वो कॉस्ट दुनिया के लोग आपको हेल्प कर देंगे, WHO हेल्प कर देगी, लेकिन हमें उसको वॉर फुटिंग पे लगाना है अपने बच्चों को। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो आपके तवज्जो से मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो माँ हेपेटाइटिस B पॉजिटिव है उसके बच्चे को एट बर्थ वो हेपेटाइटिस B लगना चाहिए, जो अभी नहीं है। ये अब हमारी जब अपने बैठ के बात होगी कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है तो हम वो मैकेनिज़्म तलाश करेंगे कैसे एट बर्थ वो हेपेटाइटिस B का इंजेक्शन उस बच्चे को लगाया जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता समझें कि जो हाई रिस्क ग्रुप है, डॉक्टर्स हो गए, जेनिटर्स अस्पताल में काम कर रहे हैं, डायलिसिस के पेशेंट्स हो गए, और फिर इवेंचुअली एवरी पाकिस्तानी उसमें, फिर मुझे आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब लोगों को जाके हमने यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल में, कॉलेज में लोगों को टीच करना है कि भाई हर आदमी हेपेटाइटिस B की वैक्सीन लगवाए। तो एक दफ़ा हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन हो गई तो समझ लें कि हम इस वक्त बात करें 2.5%, विच मीन्स कि 50 लाख लोग पाकिस्तान, तो 50 लाख तो हमने ये कवर कर लिए। लेकिन अगेन एक दिन में नहीं होगा, मे बी 10 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, लेकिन इंशाल्लाह तो ये एक रिलेटिवली आसान काम है, ये हो सकता है। हम अगली आने वाली नस्ल को तो महफूज बना सकते हैं ना कि हमारे पास तो ये मर्ज मौजूद है, हम आगे तो जा सकते हैं, ठीक है ना। ये तो बात हो गई, तो ये किया जा सकता है। चूँकि ये दुनिया में देखें, इजिप्ट में बहुत हाईएस्ट इंसिडेंस है इजिप्ट में, उन्होंने वॉर फुटिंग पे काम किया और दे हैव ब्रॉट इट डाउन। तो मतलब ये कि हम कोई अभी हवाई बात या विशफुल थिंकिंग के जी सलमान साहब की ये ख्याल है या शहबाज शरीफ साहब का ये ख्याल है, सईद अख्तर का, नहीं, ये चीज़ें हो सकती हैं दुनिया के अंदर। ये तो बात हो गई हैब्बी की।
कम टू हैव सी। देखिए हम लोग बड़े लकी लोग हैं, वी आर वेरी लकी कि जिस डे एंड एज में इस वक्त हम बैठे हैं, 1940s में लोग छोटे छोटे इन्फेक्शन से, निमोनिया से मर जाते थे। पेनिसिलिन आई, उसने पूरी सेव कर दिया, महफूज कर दिया, दुनिया को बदल दिया। सही। इसी तरह 2012-13 के आसपास ये जो ड्रग्स लाइक सोवाल्डी आई हैं, और अभी एक बिल्कुल उसी कंपनी ने, गिलियड ने एक और नई दवाई उन्होंने इस जून में इंट्रोड्यूस की है वेलपैसवेर के नाम से, कि वो जो है जो हमारी वाली जो जीनोटाइप है उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। तो अब हम गवर्नमेंट के साथ बैठेंगे, गिलियड वालों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमें वो सस्ते दामों दें, ताकि वो हम इंशाल्लाह लोगों को वो चीज़ दे सकें, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सोवाल्डी की फॉर्म में हमें ऑलरेडी सस्ती दी हुई है। तो उनकी ये पॉलिसी है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को वो ये वही दवाई जो अमेरिका में $1000 की मिलती है, हमें यहाँ पे पूरा कोर्स $1400 का महीने का मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें करने की। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें एक सर्वेलेंस सेल बनाना पड़ेगा, और कॉन्स्टेंट लेवल पे इसमें जो हमारा विजन है वो ये है कि पंजाब IT बोर्ड के पास ने डिफरेंट लेवल्स पे 250 रिपोर्टिंग सेंटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, तहसील में और बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स में। लेकिन इस वक्त वो बहुत एफिशिएंटली काम नहीं कर रही। ये प्रॉब्लम यही आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन की। तो PKLI उसको में अपनी टीम बिठाएगी या जो भी अपना करेगी, चूँकि हमारे लिए जो है ना ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ये पैशन है, ये पैशन है। और एक मिशन है। आपके बारे में मैं बिल्कुल, जब इसका इफ्तिताह हुआ था तो वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ की मैंने तकरीर जो सुनी थी, तो आपके बारे में, आपकी शख्सियत के बारे में, ये इवन जब पंजाब के वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ किसी की तारीफ़ करते हैं तो अंदाज़ा होता है कि ज़ाहिर है किसी बंदे में कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन अगर अगर हम ये जो हकीम हैं, गैर मुस्तनद डॉक्टर हैं, अतायत है, इस पर भी काबू पा लें तो काफ़ी हमें मदद मिल सकती है। मैं साहब इसमें एक चीज़ अर्ज़ करूँगा, 2010 में खैर साहब कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2010 में हेल्थ केयर कमीशन बना, सही, उसका एक्ट पास हुआ, उसके बाद उसने काम करना था। हेल्थ केयर कमीशन ने यही ज़िम्मेदारी अदा करनी थी कि उसने तमाम हेल्थ जो केयर प्रोवाइडर्स हैं उसमें ये आपके जाम भी आते हैं, उसमें जो है वो आपके ब्यूटिशियन भी आते हैं, उसमें हर चीज़ आती है। वो तमाम लोग जिन्होंने जो इस हेल्थ से रिलेटेड हैं, दंदान साज है, कोई भी है जहाँ पे ट्रांसमिट हो सकती है ये बीमारी एक बंदे से दूसरे को, उन सब को जो है उन्होंने रेगुलेट करना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 6 साल गुजर गए। मेरी हम रिक्वेस्ट है, इसी चीज पे करना चाह रहा था, इस पे बिल्कुल बात करनी चाहिए। एक ये चीज होगी, एक हेल्थ केयर कमीशन हो गया, और दूसरा आ गई आपकी अथॉरिटी। मुझे प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में हूँ, मुझे सिर्फ इन 2 चीज़ों के जवाब दे दे, बाकी चीज़ों को बाद में पूछ लेंगे। कि हेल्थ केयर कमीशन आपका रजिस्ट्रेशन नहीं कर सका, कोई SOPs बनाकर कोई वहाँ पर नहीं कर सका, वो नहीं कर सका। और दूसरी अथॉरिटी पता नहीं कहाँ, बड़ा एक दफ़ा आपकी प्रेस रिलीजें, खबरें, तस्वीरें खूब छप गई थी कि आपकी अथॉरिटी बना रहे हैं, उसके बाद गायब होगी, वो कहाँ चली गई? 2 सवाल आपने किए नजम भाई, दोनों बड़े वैलिड सवाल हैं। हेल्थ केयर कमीशन ने 4-5 सालों में, मैं ये बिल्कुल कहता हूँ कि उस स्पीड से, लेकिन उन्होंने बड़े चैलेंजेस के साथ जितना भी काम किया, कम्युनिटी का बहुत इश्यूज था, कुछ अर्सा कम्युनिटी ने इनकार कर दिया रजिस्ट्रेशन होने से। आखिर वक्त के साथ साथ जाकर चीज़ें बेहतर हुई। 30-32 हज़ार वो अब तक अदारों को, इंस्टीट्यूट्स को, स्टोर्स को, लैब्स को वो रजिस्टर कर चुके हैं। और मैं कहूँगा आपको, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनको किस दिन इस प्रोग्राम में बुलाएं, ताकि आपको एक कारकर्दगी का पता लगे। और दूसरा, इस प्रोग्राम का फायदा होता है जब आप हमसे सवालात करते हैं तो हम भी आंसरेबल होते हैं। हमें भी ज़हन में होता है कि हमने फलां बात की थी तो हमने इसको, अगर वो आने को तैयार हो गए तो जरूर बुला लेंगे, आना चाहिए बिल्कुल। लेकिन जो हेपेटाइटिस वाला इशू है ना, इस पे तो हेल्थ केयर कमीशन एक फोरम का हिस्सा होगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की जो दास्तान है वो मैं अगर कहें तो सुना दूं 1-1.5 मिनट में। सुना कि बड़े, मैं अर्ज करता हूँ, ये ठीक है चौधरी साहब ने कि 99 में ये बनी थी, 14-15 साल इसकी मीटिंग ना उसकी। खैर 2014 में जब ये जिम्मेदारी हमारे पास आई तो मुझ जैसे एक ले मैन के ज़हन में, जिसको एक जिम्मेदारी मिल गई, शुक्रगुज़ार का मैं काम सियासी कारकुन हूँ, ये एक ज़रूर सवाल था कि मैं जब अस्पतालों में जाता हूँ और बहुत गरीब मासूम लोग, हमारे आम जो देहाती लोग हैं बिल्कुल, वो तो उनको जो खून की बोतल लग रही होती, तो ये ज़हन में था कि क्या जो कतरे इनके अंदर जा रहे हैं वो सेफ जा रहे हैं, किसी का भाई है, किसी का बहन है, किसी का बेटा है। तो थोड़ा सा अगर जज्बाती तौर पे देखें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है खून का किसी सेफ इंतकाल में ना। तो बड़े हमने जज्बे से काम शुरू किया, स्टैंडर्ड्स बनाए, लाइसेंसिंग शुरू कर दी, प्रिंटिंग कराई, वसाइल काम थे। जब इन शॉर्ट हमने क्रैकडाउन शुरू किया और डीसी कहा कि आप अब उन ब्लड बैंक्स को बंद करें जो ना अप्लाई करते हैं, ना सिस्टम में आते हैं, तो उन्होंने कहा कि कानून में बहुत सिकम है, कानून में कई चीज़ें, तो हमने उस पर काम शुरू कर दिया, 3-4 माह लगा के उसका टेक्स्ट मुकम्मल किया। तो मुझे उम्मीद थी कि 3-4, मैं आपको पिछले साल की बात करूँ कि हम महीने 2 महीने में इसको ओके करके असेंबली में ले आएंगे। तो साहब मुझे को 10 माह लग गए। जो फुटबॉल और हॉकी का खेल खेला गया महकमों में, वो एक ऐसा शानदार खेल है कि मैं क्या उस पर मैं क्या करूँ।
अगर किसी का अपना बहन भाई और बेटा उसको खून लगे तो मैं उससे पूछूं कि वो क्या फाइलों को रखेगा इतने दिन, तो ये या नहीं तो कहीं हिसाब इसका ज़रूर देना पड़ेगा। बहरहाल उसको मैं पीछा करता रहा। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं किसी वक्त फिर प्रोग्राम करूं। मैंने महीना पहले चीफ मिनिस्टर साहब को कहा जी कि मैं थक गया हूँ, मेरी ख्वाहिश थी कि कोई काम मैं भी कर लूँ। सही। तो उन्होंने कहा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कहा जी मैंने सोचा कि हो सकता अब फिर हो गया। उन्होंने फिर कहा तो एक हफ्ते में वो असेंबली पहुंच गया बिल। जब असेंबली पहुंचा हेल्थ कमेटी में आ गया। अब कल उसकी मीटिंग हेल्थ कमेटी की हुई है, उस पर आधा काम हो गया है। ये भी एक दिलचस्प टॉपिक है, इस पे भी कभी बात करेंगे। आज जो प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है, मैं ख्वाहिश सलमान रफीक साहब का बहुत मशहूर हूँ, प्रोफेसर सईद अख्तर साहब का भी बहुत मशहूर हूँ, जाहिर साहब आपने वक्त दिया, आपका भी शुक्रिया। देर से चाहे आए लेकिन आप तशरीफ़ तो लाए, मैं आपका बहुत ही मशहूर हूँ। और नाज़रीन, आखिर में मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि अभी नहीं हमें पता चलता कि हस्पतालों के अंदर अगर कोई बंदा अचानक मर जाता है तो उसका कातिल कौन है, लेकिन जब अल्लाह के हजूर हाजिर होंगे तो फिर हमें ज़रूर पता चलेगा कि ये जो हेपेटाइटिस से मरा था, ये जो खून लगते हुए खून की बोतल जब कतरे उसके अंदर जा रहे थे तब मरा था, या किसी भी सूरत में मरा था, तो तब हमें पता चल जाएगा कि इसका कातिल तो वो कोई बाबू भी था जो कोई हुकूमत में बैठा हुआ था और फलाह के काम को रोक के बैठा हुआ था। इसका कातिल तो वो लोग भी थे जिन पर जिम्मेदारी थी कि इसको बेहतर बनाते, उन्होंने नहीं बनाया। बात होगा अगर हेपेटाइटिस की, तो सिर्फ एक बात कहनी है कि ये जंग हमारी आपकी सबकी मुश्तरका है। इस पर बाकायदा एक मीडिया कैंपेन की ज़रूरत है। हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। दुआ है कि जिस तरह के यहाँ पर जोश और जज्बे का मुजाहरा प्रोफेसर सईद अख्तर ने किया है, ख्वाहिश सलमान रफ़ीक ने किया है, अल्लाह करे कि इसी जोश जज्बे से हम अपनी मंजिल पर पहुँच जाएँ। इसी ख्वाहिश के साथ, इसी दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।